ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें। ये वादियाँ ये फ़िज़ाएं बुला रही हैं तुम्हें। क्या खूबसूरत नज़ारा होगा उन वादियों का जब आप सैर करने जाते हैं या करने जाएंगे। तो स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मनहार के इस अंक में आपका स्वागत है। मनहार यानी मन की उमंग, उत्साह, खुशियाँ और बहुत सारे दुखों से दूर, नेगेटिविटी से दूर, सकारात्मक पॉजिटिव थॉट के साथ हम ये कार्यक्रम बनाते हैं और आपके लिए लाते हैं अलग अलग मुद्दों से जुड़े हुए कुछ पहलू, कुछ गीत। आज हम बात करेंगे कुदरत की उन खूबसूरत वादियों की जहां आप जाने के बाद शायद वापस आने का मन नहीं बना पाते हैं, लेकिन काम की मजबूरी है, परिवार है, आना है और दिल मार कर फिर उन वादियों से दूर हम वापस आ जाते हैं महानगरों में और फिर अपने कामकाज में जुट जाते हैं। लेकिन ये यादें बहुत दिनों तक बनी रहती हैं हमारे दिलों में। मचल मचल के हवाएं बुला रही है तुम्हें। वादियों की यादें जब खामोश होकर दिलों में गूंजती हैं, उनकी सदाएं हमें बुला रही होती हैं। शायद हमारे दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इस गाने की ये पंक्तियाँ अपने आप जहन में आ जाती हैं। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हिमालय की वादियों में जो रस है, जो उमंग है, जो मस्ती है, वो किसी से छुपी नहीं है और हम कभी ना कभी उसकी तरफ मुखातिब हो जाते हैं और फिर गुनगुनाने लगते हैं। लोग कहते हैं वक्त बदल रहा है, शायद बदलता होगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वक्त तो एक सा रहता है। हमारे विचार बदल जाते हैं और बहुत सारी ऐसी तकनीकी हमारे जीवन में आ जाती हैं जिनका हम इस्तेमाल करने लगते हैं। आज अपने मन की बात पहुँचाने के लिए हमारे पास बहुत सारे माध्यम हैं। ईमेल है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जहां हम अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए उनका सहारा लेते हैं। लेकिन एक दौर वो भी था जब खत लिखने का एक अपना ही मज़ा था। आज खत लिखने का चलन तो शायद चलन में नहीं है, लेकिन ये गीत आज चलन में है, रहेगा और आप हमेशा गुनगुनाते रहेंगे। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। हजारों रंग के नजारे बन गए। हिमालय की वादियाँ, हरा भरा क्षेत्र, चारों तरफ खुशनुमा माहौल और ज़िंदगी के वो लम्हे जब कुछ समय के लिए हम यहाँ आते हैं और रम जाते हैं यहाँ पर, और ऐसा लगता है कि पता नहीं बरसों से हमारा नाता है इस इलाके से। जाने का मन नहीं करता और मन कहता है मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। जब मुसाफिर इन वादियों से वापस जाने के लिए निकलता है तो अनायास ही उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसके मन में
ये गीत बज उठता है। फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी। आप सोच रहे होंगे हिमालय की वादियों की बात मैं इतनी देर से कर रहा हूँ, उसका मकसद क्या है। उसका एक बहुत बड़ा मकसद है कि कोरोना काल में एक ऐसा शख्स है जिसने रचना धर्मियों के लिए एक ऐसी जगह बनाई है हिमालय की वादियों में, जहां आप जाकर सुकून से रह सकते हैं, अपनी रचनाओं को आकार दे सकते हैं, चाहे वो लेखक हो, उपन्यासकार हो, लघु कथाकार हो, गीतकार हो, पटकथा संवाद लिखने वाला व्यक्ति हो, निर्माता हो, निर्देशक हो, कलाकार हो, गायक हो, गायिका हो, संगीतकार हो, या अगर ये भी नहीं है तो पर्यटक तो होगा ही। और जब इस इलाके में आप पहुंचेंगे तो मेरा दावा है कि आप ये गीत जरूर गुनगुनाएंगे, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। तो रचना धर्मियों के लिए एक बहुत ही माकूल जगह है, एकांत वातावरण है, शांत माहौल है, हिमालय की वादियाँ हैं, ठंडी हवा है, शुद्ध वायु है, शुद्ध जल है, हरा भरा क्षेत्र है, तरह तरह के फूल खिले रहते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर मन में उमंग और तरंग जागती हैं, नए विचार आते हैं और फिर शायद आदमी यही कह उठता है कि जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। एक रचनाकार जब अपनी रचना को अंतिम रूप देने लगता है तो बड़ा खुश होता है, क्योंकि सुकून भरे माहौल में सुबह जब वो सोकर उठता है तो पक्षियों का कलरव, मोर की आवाज़, चिड़ियों का चहचहाना, तोते का बोलना, कबूतरों का गुडुरगू करना और कहीं ना कहीं मुर्गे की बांग आपको बहुत ही आनंदित कर देता है। एक ऐसे माहौल में आपको ले जाकर खड़ा कर देता है जो महानगरों में नहीं मिलता, क्योंकि ये तेरे इश्क का असर है, इन वादियों के इश्क का असर है कि हर इंसान यहाँ आकर अपने आप को तरोताज़ा महसूस करने लगता। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, न अपनी खबर है ना दिल की खबर है। खूबसूरत हिमालय की निचली और मध्यम पहाड़ियों में घुमावदार सड़कों का सफ़र और चारों तरफ एक मनमोहक नज़ारा, दिलकश नज़ारा आपको आकर्षित करने लगता है और आप इसी उमंग के साथ, इसी सोच के साथ आप पहुंच जाते हैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में। हमीरपुर मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर एक गांव में ये बसेरा है, जहां उन लोगों को बड़ा ही आनंद आएगा जो कुछ नया करना चाहते हैं, नई सोच लेकर आए हैं, अपनी कलम को धार देना चाहते हैं, उपन्यास लिखना चाहते हैं, किसी फिल्म का निर्माण करना चाहते हैं, उसके लिए कहानी बुनना चाहते हैं, पटकथा तैयार करना चाहते हैं और संवादों को अंतिम रूप देना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये जगह बहुत ही माकूल है। चित्रकार भी उसमें आते हैं, चित्रकार भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारों को अपनी आँखों में बसाकर कैनवास पर उतार सकते हैं। हस्तशिल्प कलाकार भी यहाँ की खूबियों को देखकर कुछ नया गढ़ने की सोच सकते हैं। काष्ठ शिल्पकार भी, कुल मिलाकर कहें तो वो लोग जो रचना करना चाहते हैं, चाहे वो रचना कलम से हो, मिट्टी से हो, लकड़ी पर हो, कागज़ों में हो
पत्थरों पर हो, कैनवास पर हो या फिर सुनहरे पर्दे पर हो, उन सब के लिए ये जगह बहुत ही आनंददायी है। और हम वादा कर लेते हैं मन ही मन कि यहाँ फिर आएंगे और बहुत सारी रचनाओं को आकार और साकार करने के लिए हम यहाँ ठहरेंगे और गुनगुनाएंगे कि वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे। वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे, होके जुदा। ये वादा रहा। यहाँ ठहरने की पूरी व्यवस्था है, आरामदेह कमरे हैं, एक पुस्तकालय है जहाँ ढेरों किताबें हैं, कहानियों की किताबें हैं, उपन्यास हैं, समसामयिक पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं, अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमाम भाषाओं का साहित्य आपको यहाँ मिलेगा। और एक घर जैसा माहौल मिलेगा यहाँ पर जब आप यहाँ कुछ दिनों ठहरने के लिए आएंगे। और जब एक बार आप यहाँ आ जाएंगे तो मेरा दावा है कि आप बार बार यहाँ आएंगे। तो ये जगह किसने बनवाई? क्या ये कॉमर्शियल है? क्या ये किसी लखपति की है, करोड़पति की है, अरबपति की है? क्या ये होटल है? नहीं जनाब, ये न होटल है न गेस्ट हाउस है। ये एक हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर है, एक परंपरागत मकान है जिसको एक नया आकार दिया गया है। यहाँ आने वालों के लिए सुकून से कुछ काम करने के लिए, और इन सबको किया है राजेंद्र राजन जी ने। कौन है राजेंद्र राजन? तो आइए जानते हैं राजेंद्र राजन जी के बारे में। हिमाचल प्रदेश में ही पैदा हुए राजेंद्र राजन जी ने लोक संपर्क महानिदेशालय में बतौर जनसंपर्क अधिकारी के रूप में अपनी आजीविका शुरू की और आप उसी महानिदेशालय से कुछ साल पहले जॉइंट डायरेक्टर के रूप में रिटायर हुए। मेरी पहली मुलाकात उनसे 1989 में हुई थी, जब मैं वहाँ एक समाचार पत्र के संपादक के रूप में अपनी आजीविका शुरू करने के लिए गया था। और तब से लेकर आज तक हमारा संपर्क बराबर बना हुआ है। राजेंद्र राजन एक कथाकार हैं, हिमाचल प्रदेश के सुप्रसिद्ध कथाकार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजेंद्र राजन जी को प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान दिया और आपने तमाम पुस्तकें लिखी हैं, उपन्यास हैं, कहानियाँ हैं, कहानी संग्रह हैं और कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जिनका अनुवाद पंजाबी और दूसरी भाषाओं में हुआ है। इसके अलावा राजेंद्र राजन जी केवल हिमाचल प्रदेश के ही कहानीकारों में नहीं आते, कथाकारों में नहीं गिने जाते, बल्कि उनका मान सम्मान, उनका नाम पूरे देश में है। पूरे देश के कथाकारों में वो जाने पहचाने जाते हैं और शायद ही कोई ऐसा समाचार पत्र या पत्रिका होगी जिसमें उनकी कहानियाँ, रिपोर्टाज, संस्मरण, आलेख आदि ना छपे हों। वो एक चिरपरिचित नाम है। और आपने सेवानिवृत्ति के बाद हमीरपुर ज़िले में, जहाँ वो पैदा हुए, जिस गांव में वो पैदा हुए, उसी पैतृक संपत्ति को आप सबके लिए समर्पित किया है। वहाँ ठहरने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, पुस्तकालय है जैसा मैंने पहले बताया। और आप वहाँ जाकर न केवल अपनी रचनाओं को पैनी धार देंगे, बल्कि राजन जी का जो एक सानिध्य है वो भी आपकी रचना धर्मिता में चार चांद लगा देगा। और आप निश्चित रूप से गुनगुनाएंगे, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। राजेंद्र राजन बहुत ही खुशमिजाज इंसान हैं, सबका सहयोग करने में वो आगे रहते हैं। सहयोग की बात पर मुझे एक बात याद आई कि राजेंद्र राजन जी वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में शिमला में अपने महानिदेशालय में एक स्टूडियो स्थापित किया और उसके बाद
वीडियो बनाने की परंपरा हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई। आज वहाँ पर संपादक है, कैमरामैन हैं, तकनीकी सहायक हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार अपने वीडियो खुद बनाती है और लोकार्पित करती है। तो ये श्रेय भी राजेंद्र राजन जी को है। तो एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती जिन्होंने सारा जीवन लोकहित में बिताया और आज भी वो अब साहित्यकारों की सेवा में संलग्न हैं, क्योंकि वो कहते हैं चलता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। चलता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तो आइए एक बार उस जगह पर कुछ रचना करने के लिए आइए, कुछ नया लिखने के लिए आइए, कुछ नया गढ़ने के लिए आइए। निश्चित रूप से आपको बहुत सुकून मिलेगा और आप अपने आप को धन्य महसूस करेंगे, क्योंकि एक तो जगह का असर होगा और दूसरा राजेंद्र राजन नामक उस हस्ती का सहयोग आपको मिलेगा। उसके ख्यालातों से आप इतने ज़्यादा प्रभावित होंगे कि निश्चित रूप से आप जो भी रचना करने आए हैं, आप जो भी लिखने आए हैं, आप जो भी फिल्म बनाने आए हैं, वो निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन बनेगी। और हाँ, राजन जी खुद एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं, निर्माता हैं। आपने बहुत सारी लघु फिल्में बनाई हैं, उनमें से कुछ फिल्मों को राजकीय स्तर पर पुरस्कार मिला, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुरस्कृत किया। कुछ लघु फिल्मों की स्क्रीनिंग मुंबई में हुई, दिल्ली में हुई और जगह पर हुई। तो क्या आप ऐसी हस्ती से और ऐसी बस्ती से रूबरू नहीं होना चाहेंगे? इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार आप हमीरपुर ज़रूर जाएंगे और वहाँ जो कुदरत ने खजाना बिखेरा है उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आएंगे। तो आप रहिए स्वस्थ, मस्त और व्यस्त। मुझे दीजिए इजाज़त और स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह।